हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ हीना आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है औरंगजेब। हमारी मध्यकालीन भारत की जो सीरीज चल रही थी उसमें थोड़ा सा गैप हो गया। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि अब ये वीडियो लगातार आती रहे, लगातार आपके पास में जो सिलेबस है वो पहुँचता रहे, कोर्स आपको प्रोवाइड होता रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है औरंगजेब, इसे हम स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब, इनका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन में हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ इनका? 1618 ईस्वी में उज्जैन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे वो शाहजहां थे। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, जब शाहजहां के विषय में हम पढ़ रहे थे तब उनकी संतान के भी बारे में हमने पढ़ा था कि उनके कौन कौन पुत्र थे, कितने 4 पुत्र थे, 3 बेटियां थी। ये सारी चीजें हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ी थी। उन्हीं 4 पुत्रों में इनका एक पुत्र था औरंगजेब। इनकी जो माता थी वो अर्जुमंद बानो बेगम थी, या इन्हें मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। ये औरंगजेब की कौन थी? माँ थी। औरंगजेब जो थे अपने, इनका जो राज्याभिषेक था वो 2 बार हुआ था। एक बार इनका राज्याभिषेक हुआ 1658 ईस्वी में, जब इन्होंने सामूगढ़ नामक स्थान पर विजय प्राप्त कर ली थी। उस समय इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और अपने आप को शासक घोषित कर दिया। और दूसरा राज्याभिषेक इनका कब हुआ? 1659 ईस्वी में देवराई के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना, देवराई का युद्ध हमने पढ़ा था ना, जिसमें इन्होंने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी थी और बाद में क्या है, ये शासक बनते हैं सबकी हत्या करवाने के बाद। तो औरंगजेब देवराई के युद्ध के बाद इन्होंने अपना राज्य तिलक करवाया और ये औपचारिक रूप से इन्होंने अपना राज्य तिलक करवाया और ये इस समय शासक बने। सामूगढ़ की विजय के बाद जब इन्होंने अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था तो उस समय इन्होंने आलमगीर की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? ये उपाधि है सामूगढ़ विजय के बाद। विजय के बाद उपाधि किसके लिए इन्होंने? आलमगीर की। आलमगीर की उपाधि है। औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम से हुआ था, जो फारस के राजघराने से बिलोंग करती थी। फारस का जो राजघराना था उससे ये बिलोंग करती थी। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम, या इन्हें हमारा क्या बोलते हैं, रबिया दौरानी। इनका जो दूसरा नाम था वो था रबिया दौरानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दिलरास बानो बेगम को रबिया दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब की पत्नी थी जो फारस के राजघराने से बिलोंग करती थी, फारस के राजघराने से थी। अब हम औरंगजेब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थे औरंगजेब, ये कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, मतलब एकदम कट्टर मुसलमान जो पूरा इस्लाम धर्म के अनुसार चलने वाले थे। इन्होंने जो अपना शासन था वो पूरा का पूरा इस्लाम पर आधारित रखा। पूरे जो नियम कानून थे सारे इस्लाम पर आधारित थे, इस्लाम के अगेंस्ट ये कोई भी कार्य नहीं करते थे। इसीलिए क्या थी कि उस समय जो मुसलमान धर्म के लोग थे उनमें इनका जो प्रभाव था वो बहुत ही अत्यधिक था। नैतिकता की दृष्टि से भी ये बहुत ऊंचे थे। इनके अंदर कोई भी गलत आदत नहीं थी, ना शराब पीना, ना अपने राजघराने में अपने संगीत वगैरह का आयोजन करवाना, इन सब चीजों के खिलाफ थे। काफी नैतिक दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति थे। इसीलिए मुसलमान लोगों ने इन्हें जिंदा पीर भी कहा है, जिंदा पीर की संज्ञा भी इन्हें दी गई है। इन्होंने जो अपना शासन था वो इस्लाम धर्म पर आधारित बनाया, इस्लाम पर आधारित शासन व्यवस्था को अपनाया। कोई भी मार्कर नहीं ठीक चल रहा।
औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत, नृत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, संगीत, नृत्य, झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या था? इसके तहत जो राजा होता था उसको अपनी प्रजा को दर्शन देने होते थे। झरोखा दर्शन आदि पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही इन्होंने शराब तथा नशीले पदार्थों के सेवन पर भी रोक लगाई। इन्होंने शासन का आधार कुरान को बनाया। कुरान की दृष्टि से जो बातें मतलब ठीक नहीं थी, जो चीजें सही नहीं थी, उनका इन्होंने पूरी तरीके से क्या किया? बहिष्कार किया। पूरी तरीके से उन चीजों को नकारा, उन पर रोक लगाई और अपने शासन का आधार कुरान को बनाया। इसीलिए लोगों नैतिकता की दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से उच्च कोटि के होने के कारण इन्हें जिंदा पीर भी कहा गया। इन्होंने औरंगाबाद नामक शहर बसाया। औरंगजेब ने, आज मैं आपको नोट करवाती जा रही हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी। औरंगजेब ने औरंगाबाद नामक शहर की स्थापना करी। नामक शहर की स्थापना करी। इन्होंने नौरोज उत्सव पर प्रतिबंध लगाया। नौरोज जो उत्सव मुगल काल में चलता था वो इनके समय पर क्या हुआ? बंद करवा दिया। इसके साथ साथ ही इन्होंने हिंदुओं के त्योहार जो थे होली और दिवाली पर भी जैसे त्योहारों पर भी रोक लगा दी। मतलब इनके शासनकाल में इन त्योहारों को मनाने की परमिशन नहीं थी। पर लिख देते हैं। औरंगजेब ने अपनी पत्नी
कौन है इनकी पत्नी? दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम का मकबरा बनवाया। कहां पर बनवाया? ये औरंगाबाद में, औरंगाबाद नामक स्थान पर बनवाया। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, बीबी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सिजदा और पैबोश जो दो प्रथा थी जिनके बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सिजदा और पैबोश, जो अपने राजा के सम्मान में सिजदा किया जाता था सर झुकाकर, और पैबोश राजा के पैरों को चूमकर, इन पर प्रतिबंध लगा है। सिजदा और पैबोश प्रथा पर इनके शासनकाल के दौरान मुसलमानों पर ज़कात कर तथा हिंदुओं से जजिया कर दोबारा से वसूला गया। जजिया कर ये दो कर इन्होंने अपने शासनकाल में दोबारा से शुरू कर दिए थे। मुसलमानों से जो कर लिया जाता था वो ज़कात कर तथा हिंदुओं से जो कर लिया जाता था वो क्या था? जजिया कर। औरंगजेब जो था वो मुसलमान था और बहुत ही कट्टर मुसलमान था, मतलब सारे नियम कानून वो जो भी चाहता था अपनी प्रजा के बीच में वो इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग चाहता था। वह पूरे के पूरे भारत में क्या था? इस्लाम धर्म स्थापित करना चाहता था। उसने इसीलिए इस्लाम हर्ष या इस्लाम दारुल, उसने भारत को इस्लाम हर्ष या इसे इस्लाम दारुल भी बोलते हैं, इस्लाम दारुल राज्य बनाने का प्रयास किया। मतलब कि पूरा का पूरा जो भारत है जिसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी क्या करें? इस्लाम धर्म को अपनाएं, इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग चलें, मनाने का प्रयास किया। इस प्रयास में क्या करते हैं कि सिखों के साथ इनका विद्रोह तो पहले से चल रहा होता है। जो हम मुगल काल की जो पहले वाली वीडियो पढ़ रहे हैं उसमें भी हमने पढ़ा था कि शाहजहां के शासनकाल में भी सिखों का विद्रोह हुआ और जहांगीर के टाइम पे भी सिखों का विद्रोह हुआ। तो ये विद्रोह तो इनका पहले से चल रहा होता है और इनके टाइम पे भी विद्रोह होता है। और इस विद्रोह का कारण क्या होता है? धर्म से रिलेटेड होता है, क्योंकि इस समय जो औरंगजेब है वो क्या चाहते हैं कि पूरे भारत में रहने वाले जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं वो सभी क्या करें? इस्लाम धर्म को अपना लें। इसीलिए उस समय जो सिख थे उनके गुरु थे, नौवे गुरु तेग बहादुर। तो इन्होंने चाहा कि वो भी क्या करें? इस्लाम धर्म को अपना लें, क्योंकि जब वो इस्लाम धर्म को अपना लेंगे तो उनके साथ साथ क्या है? सिख धर्म के जितने और लोग हैं वो अपने गुरु की आज्ञा मानकर सभी क्या है? सिख धर्म को अपना लेंगे। लेकिन तेग बहादुर ने इस बात से इनकार कर दिया, इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया। तो इसी कारण ये क्या करते हैं? औरंगजेब सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देते हैं, बनाने का प्रयास किया। और इन्होंने सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी।
और हत्या करवाई क्यों? क्योंकि तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर दिया। ये चाहते थे कि तेग बहादुर इस्लाम धर्म को अपना ले, तो इनके साथ साथ जितना भी सिख समुदाय है वो सभी क्या करेगा, इस्लाम धर्म को अपना लेगा, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेगा। इसीलिए इन्होंने तेग बहादुर को इस बात के लिए प्रेशराइज किया कि आप सिख धर्म को अपनाएं, वो इस्लाम धर्म को अपनाएं। लेकिन जब इन्होंने मना कर दिया तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। इन्होंने जो विजय प्राप्त करी दक्षिण भारत पर, वो लिख लेते हैं, विजय दक्षिण भारत पर। कौन कौन सी विजय प्राप्त करी? गोलकुंडा को इन्होंने जीता, बीजापुर को जीता। गोलकुंडा और बीजापुर दोनों पर इन्होंने क्या थी, अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। इन दोनों राज्य को इन्होंने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये था कुछ औरंगजेब के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने लिखवा दिए हैं। और अगर एक दो पॉइंट और छूटे हो तो मैं थोड़ा रिवाइज करके देखती हूँ। हाँ, इन्होंने मंदिरों को जुड़वाने का भी प्रयास करा। जब इन्होंने ये चाहा कि पूरे भारत में इस्लाम धर्म को अपनाया जाए, तो इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को भी तुड़वाया। ये सारे पॉइंट हैं औरंगजेब के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक था औरंगजेब, वो यहीं पे खत्म होता है, कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।